देखना यहाँ पे खराब। पोटेंशियोमीटर। चलो इसका वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया है। इसका एप्लीकेशन देखो। इसका दो एप्लीकेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, खास करके सीबीएसई बोर्ड में। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर का दो एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। देखो दो सेल्स हैं, उनके बीच के EMF को आपको कंपेयर करना है। टू सेल्स, ठीक है। टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। देखना यहाँ सर्किट को ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। कि बैटरी हो गया, ये वायर है आपका। पॉइंट ए, पॉइंट बी। देखो ये इस सर्किट को आप बोलते हो प्राइमरी सर्किट, इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, जो कि ऐसा हमेशा रहेगा। अरे देखना है। इस सर्किट को बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। ओके, अब आपको दो ईएमएफ को कंपेयर करना है। टू ईएमएफ ऑफ टू सेल। तो देखो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट सेल हुआ और ये आपका सेकेंड सेल हुआ। दिस इज सेकेंड सेल। और ये आपका स्विच बॉक्स है। ये स्विच बॉक्स है। वन, टू,
3। और इधर से हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किए हैं यहाँ पे। और गैल्वेनोमीटर का जो एक और इंड है वो जॉकी से कनेक्टेड है, एंड दिस जॉकी कैन स्लाइड ओवर दिस वायर। इसको आप जॉकी बोलते हैं, जॉकी। हाँ, देखना ये जो सर्किट आपको मैं दिखाया हूँ जिसमें बैटरी है, की है, रोस्टेट है और एक वायर है, इसको आप प्राइमरी सर्किट बोलते हो, इसको प्राइमरी सर्किट बोलते हो। और जो यहाँ पे दो ईएमएफ है जिसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ, E1 एंड E2, टू सेल्स है यहाँ पे, टू सेल्स हैविंग ईएमएफ E1 एंड E2, जिसको आपको कंपेयर करना है। इसको आप सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट करते हो। तो सेकेंडरी सर्किट में ये आपका टू वे स्विच है, टू वे स्विच। ये आपका गैल्वेनोमीटर है और इसको आप जॉकी से कनेक्ट किए हो, राइट। दिस जॉकी कैन स्लाइड ओवर दिस वायर, और ये स्लाइड करेगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जीरो होगा गैल्वेनोमीटर में। यानी उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन ना हो गैल्वेनोमीटर में? नल पॉइंट। उस नल पॉइंट को पॉइंट। हम लोग नल पॉइंट बोलते हैं। तो इस जॉकी को हम लोग स्लाइड कराएंगे इस वायर पे, और स्लाइड कराने के दौरान हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में जीरो मिलेगा। उस पॉइंट को बोल देंगे नल पॉइंट, और उस लेंथ को बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ। ओके, तो इसको अब मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू से। टू सेल्स, टू सेल्स having EMF E1 and E2, EMF E1 and E2, E2 are connected connected in secondary circuit। कौन सा सर्किट बोलते हैं इसको? सेकेंडरी, सेकेंडरी सर्किट। Are connected in a secondary circuit with a galvanometer, with a galvanometer through two-way switch, through two-way switch, way switch। okay. उसके बाद देखना क्या करेंगे हम लोग। ये आपका फर्स्ट सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, और ये आपका सेकेंड सेल है जिसका ईएमएफ E2 है। तो फर्स्ट सेल को हम लोग कनेक्ट करेंगे, यानी 1 एंड 2, स्विच 1 इज कनेक्टेड टू स्विच 2। केस वन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन से स्विच को किससे कनेक्ट कर रहे हैं? स्विच 2
यहाँ पे जो स्विच टू है जो कि सेल 1 से कनेक्टेड है, स्विच टू इज कनेक्टेड, is connected is connected to switch 1. स्विच 2 को किससे कनेक्ट किया हम लोग? तो स्विच 1, स्विच 1। ओके, जब आप स्विच 2 को स्विच 1 से कनेक्ट करोगे तो इसमें ईएमएफ E1 एक्टिव होगा, और उसके बाद आप क्या करोगे, इस जॉकी को मूव कराओगे। पहले स्विच 2 को स्विच 1 से कनेक्ट किए, देन जॉकी जॉकी is slided, then jockey is slided over the wire, over the wire, then jockey is slided over the wire, then jockey is slided over the wire at a at a null point, at a null point there is no deflection in galvanometer, or get jockey is slided over the wire till null point is achieved। कब तक इसको स्लाइड करेंगे वायर के ऊपर? वायर till there is no deflection in galvanometer, till there is no deflection in galvanometer। देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है? आईजी का वैल्यू क्या होगा? आईजी का वैल्यू 0 लिख देंगे यहाँ पे, टिल देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, तो सपोज करो कि जो नल पॉइंट है वो N1 है, यहाँ पे आपको नल पॉइंट मिला है, और इस नल पॉइंट का डिस्टेंस क्या है पॉइंट ए से? पॉइंट ए से इसका लेंथ क्या है? इस वायर का लेंथ क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, N1 तक, ए से लेकर N1 तक। सपोज करो इस वायर का लेंथ है L1। ओके, तो मैं वही लिख रहा हूँ, सपोज नल पॉइंट, सपोज नल पॉइंट is at N1
and its length, and its length from point A, A is L1. According to principle of potentiometer, what is voltage drop across this length of the wire? What is voltage drop across this length of the wire? According to principle of potentiometer, according to principle of potentiometer, the voltage drop, the voltage drop across this portion of wire is directly proportional to its length, is directly proportional to its length. Proportional to its length. यानी जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस लेंथ होगा। तो बताना यहाँ पे V के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? क्या ईएमएफ है सेल का? व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल? ईएमएफ क्या है सेल का? फर्स्ट सेल का क्या ईएमएफ है? E1 है। तो आप कैसे लिखोगे? E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L1। जब आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो आपको कांस्टेंट मिलेगा phi L1। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली ऐसे ही आप क्या करोगे? किस स्विच को कनेक्ट करोगे? सेकेंड केस में कौन से स्विच को कनेक्ट करोगे? फर्स्ट केस में 1 एंड 2 को कनेक्ट किए हैं। सेकेंड केस में कौन से स्विच को कनेक्ट करेंगे? 1 एंड 3। केस 2 केस 2 में सिमिलरली स्विच switch 3 and 1, switch 3 and 1 are connected, आप 1 एंड 3 स्विच को कनेक्ट करोगे तो आपको, हाँ, तो वैसे ही सपोज null point is obtained, or suppose null point is at N2 and its length is
L2, तो आप कैसे लिखोगे? E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा सेकेंड केस में? वोल्टेज ड्रॉप किसके इक्वल होगा? E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो E2 is equal to phi L2, phi L2. This is our second equation, equation 2. ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, अब आप क्या करोगे? दोनों ईएमएफ को कंपेयर करोगे, तो कंपेयर कैसे करेंगे? तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। क्या मिलेगा? E1 बाई E2 इज इक्वल टू E1 बाई E2 इज इक्वल टू phi L1 बाई phi L2, phi L2, phi कैंसल हो जाएगा। What we will get? E1 by E2 is equal to E1 by E2 is equal to L1 by L2। तो आप कुछ इस तरीके से 2 EMF, 2 सेल ऑफ EMF E1 एंड E2 को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ले लिए स्क्रीनशॉट? Done. ओके, ये फिर से स्टक हो जा रहा है, तो एक काम करो, आप लॉग आउट होकर फिर से लॉग इन करो, तो 5 मिनट बाद लॉग इन करना आप। मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करके लॉग इन करूंगा, तो 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में आप फिर से लॉग इन कीजिए। ओके।